हजरते अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, इधर देखिए कि एक दफा हम लोग नबी की बारगाह में बैठे हुए थे, नबी की बारगाह में हम लोग बैठे हुए थे। अचानक, गौर से सुनिए, अचानक एक दीवाना सहाबी रोता हुआ नबी की बारगाह में आया। नबी से कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, मैं हिलाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया। ऐ अल्लाह के प्यारे नबी, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है। क्या कहा? अल्लाह के नबी, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया। रोता हुआ, इधर देखिए, एक दीवाना सहाबी रोता हुआ नबी की बारगाह में हाजिर हुआ। इधर देखिए, और क्या कहता हुआ हाजिर हुआ, क्या कहता हुआ सुनिए, ए अल्लाह के रसूल, मैं हिलाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया। ए अल्लाह के रसूल, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है। ये अल्लाह के रसूल, मेरी गलती माफ कैसे होगी? इधर देखिए तो नबी ने क्या कहा सुनिए। नबी ने फरमाया, मालका, तुमने कौन सा पाप कर लिया, कौन सा गुनाह कर लिया है? कहा, ये अल्लाह के रसूल, मैंने रोजे की हालत में अपनी बीवी से संबंध बना लिया। मैंने रोजे की हालत में अपने बीवी से जिमा कर लिया है, सोहबत कर लिया है, संपर्क बना लिया है, रोजा तोड़ दिया है। मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया। ये अल्लाह के रसूल, मेरी गलती माफ कैसे होगी? अल्लाह मुझे कैसे माफ करेगा? ये अल्लाह के रसूल, आप हमें बचा लीजिए, बचा लीजिए, मैं हिलाक हो गया, हलक तो मैं हिलाक हो गया। तो नबी ने क्या कहा सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, मसला भी मालूम होगा और नबी का पावर भी मालूम होगा। इधर देखिए, जैसे इधर देखिए, जैसे नबी ने सुना तो फरमाया, ऐ मेरे गुलाम, अगर तूने गलती की है, गुनाह कर लिया है और जुर्म का इकरार कर रहे हो, तो कान खोलकर सुन लो, तुमको एक रोजा तोड़ने की सजा 60 रोजा रखना पड़ेगा। कितना रोजा? एक रोजा तुमने तोड़ दिया है, बीवी से संबंध बना लिया है, तो याद रखो, एक रोजा तोड़ने का कफारा 60 रोजा, तब तुम्हारा गुनाह माफ होगा। गौर से सुनिए, 60 रोजा नहीं, पहले नबी ने कहा, इधर देखिए, बोलने में मिस्टेक हो गया, मिस्टेक हो गया, माफ कीजिए। नबी ने फरमाया कि अगर तुमने इतनी बड़ी गलती की है तो एक रोजा तोड़ने की सजा ये है, मार्केट में जाओ, एक गुलाम खरीदो और आजाद करो, तब तुम्हारा गुनाह माफ होगा। जैसे गुलाम का नाम सुना, कलेजा फट गया। गौर से सुनिए, कलेजा फट गया, सारों कतार रोने लगे, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं मजदूर आदमी हूँ, डेली कमाता हूँ, डेली खाता हूँ, बाल बच्चों का पेट पालना मुश्किल काम है। या अल्लाह के रसूल, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं गुलाम खरीद कर आजाद कर सकूं। नबी ने देखा कि गुलाम नहीं खरीद सकता, आजाद नहीं कर सकता, तो नबी ने दूसरे नंबर पर कहा, अगर गुलाम आजाद नहीं कर सकते तो जाओ, तुम 60 रोजे रखो, तब तुम्हारा गुनाह माफ होगा। दूसरे नंबर पर फरमाया, 60 रोजे रखो, अगर गुलाम आजाद नहीं कर सकते तो एक रोजा तोड़ने की सजा 60 रोजा प्लस एक कज़ा, यानी 61 रोजे। कितने रोजे? 61 रोजे। आज का छोकरा रमजान आ रहा है, ध्यान से सुन लो, सब लोग मसला ध्यान से सुन लो। आजकल के हमारे नौजवान बच्चे सीना तान करके जब चाहा रोजा रख लिया, जब चाहा रोजा तोड़ दिया। इधर देखो, एक रोजा तोड़ने की सजा और उसका गुनाह इतना बड़ा है कि अगर एक रोजा रखकर जानबूझ करके तोड़ दिया,
खा लिया, पी लिया, या बीवी से सोहबत कर ली, संपर्क बना लिया, संबंध बना लिया, तो एक रोजा तोड़ने की सजा एक गुलाम आजाद करना है। लेकिन अब तो गुलाम का जमाना नहीं रहा, तो अब क्या करना है? 60 रोजा रखना है। अगर 60 रोजा, इधर देखिए ऐ जवान बच्चों, रमजान का महीना आ रहा है, रमजान का एहतराम करना, रमजान की इज्जत करना, रोजा रखना। इधर देखो, जानबूझकर रोजा मत तोड़ना। इधर देखो, एक रोजा तोड़ने का कफारा कितना है? जल्दी बोलो। 60 रोजा प्लस एक कज़ा, यानी 61 रोजे रखना। वो सहाबी रोने लगे। गौर से सुनिए, कहा अल्लाह के रसूल, मैं मजदूर आदमी हूं, मैं डेली कमाता हूं, डेली खाता हूं, जाता हूं मजदूरी करने। अल्लाह के रसूल, रमजान का रोजा तो किसी तरह से मैं निभा रहा हूं, रमजान का रोजा तो मैं किसी तरह से निभा रहा हूं, लेकिन ये अल्लाह के रसूल, अगर मैं 60 रोजे रखूंगा तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे, मैं बच्चों के लिए खाने पीने का इंतजाम नहीं कर पाऊंगा, डेली कमाता हूं, डेली खाता हूं, अल्लाह के रसूल कोई रास्ता निकाल दीजिए। तो नबी ने कहा, चलो 60 रोजे नहीं रख सकते तो जाओ 60 गरीबों को, मिस्कीनों को खाना खिला दो। 60 गरीबों को, मिस्कीनों को खाना खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा, तुम्हारा गुनाह माफ हो जाएगा। जैसे मिस्कीन का नाम सुना और कलेजा फट गया, जारो कतार रोने लगे। इधर देखिए, चीख मार मार कर रोने लगे, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ई अल्लाह के नबी, मैं डेली कमाता हूँ, डेली खाता हूँ, मैं मजदूर आदमी हूँ, बाल बच्चों का पेट पालना मुश्किल काम है। ई अल्लाह के रसूल, जब बाल बच्चों को खिलाने में दिक्कत हो रही है तो मैं 60 मिस्कीनों को कैसे खिला सकता हूँ? मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि मैं 60 मिस्कीनों को खाना खिला सकूं। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा दर्दनाक वाकया है, बड़ा दर्दनाक वाकया है, ध्यान से सुनिए। जैसे नबी ने इतना सुना तो सर झुका लिया। इधर देखिए, जल्दी बैठिए। नबी ने जैसे सुना तो सर झुका लिया। सर झुकाने के बाद इधर देखिए, जैसे सर झुकाया, अचानक नबी ने देखा कि मेरे पास 2 टोकरा खजूर आ रहा। नबी ने देखा कि मेरे पास 2 टोकरा खजूर आ रहा है। कुछ लोग 2 टोकरा, बड़ा बड़ा टोकरा खजूर लेकर आ रहे हैं। बुखारी में 1 टोकरा है और मुस्लिम शरीफ में है 2 टोकरा। एक टोकरे में कितना था? इधर देखिए, एक टोकरे में 15 सा, और एक सा कितने का होता है? सा मतलब इधर देखिए, साद अलीफ ऐन, ये एक पैमाना है, पैमाना जिससे खजूर नापा जाता है। सा कहते हैं, इधर देखिए, एक सा कहते हैं 3 किलो 90 ग्राम को। तो एक टोकरे में कितना था? जल्दी बोलो। 15 सा। तो दो टोकरे में कितना था? 30 सा। नबी की बारगाह में इतना खजूर, 2 टोकरा खजूर आया। जैसे 2 टोकरा खजूर आया तो नबी ने उनको देखा, कहा, ऐ मेरे गुलाम इधर आओ, इधर। गुलाम उठकर आ गया। इधर देखिए, नबी ने मुस्कुराया और कहा, ऐसा करो, तुम्हारे पास अगर गुलाम आजाद करने की ताकत नहीं, 60 रोजे रखने की ताकत नहीं, 60 गरीबों को खाना खिलाने की ताकत नहीं, तो ये खजूर मैं तुमको अपनी तरफ से दे रहा हूं। ये दोनों टोकरा खजूर ले जाओ और मदीने के जितने मिस्कीन हैं सबको खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा, तुम्हारा गुनाह माफ हो जाएगा। अब सुनिए, अब मजे की बात सुनिए, मजे की बात। जैसे नबी ने फरमाया, ये दोनों टोकरा खजूर मदीने के गरीबों को खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। वो गरीब सहाबी पूछने लगे, ये अल्लाह के रसूल, क्या मैं अपने से ज्यादा गरीब को खिलाऊं? क्या मैं अपने
से ज्यादा गरीब को खिलाऊं? तो नबी ने फरमाया, हाँ, जो तुमसे ज्यादा गरीब है मदीने में उन गरीबों को खिला दो। इतना सुनना था और ज्यादा रोने लगे, कहने लगे कसम खुदा की, ये अल्लाह के प्यारे नबी, पूरे मदीना में हमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है। ये अल्लाह के रसूल, हमसे ज्यादा किसी का गरीब घराना नहीं, हमसे ज्यादा गरीब किसी के बच्चे नहीं। खिलाऊं तो किसको खिलाऊं, बांटूं तो किसको बांटूं, तकसीम करूं तो किसको तकसीम करूं? इतना सुनना था, नबी की दरियाए रहमत को जोश आया। नबी ने अपने पावर का इस्तेमाल किया। नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गरीब गुलाम, सबके लिए अलग कानून है, लेकिन आज तुम्हारे लिए अलग कानून है। जा, मैं अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा हूं। जा जा, अगर मदीने में तुमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है तो ये दोनों टोकरा खजूर अपने बच्चों को खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। वाह, तबीयत तो चाह रही थी कि मैं बहुत देर तक बोलूं, लेकिन माइक ने कलेजा को छलनी कर दिया। ये हंस रहा, अरे जोर से बोलो। अब इधर देखिए, 2 वादा तो पूरा किया, 3 वादा बच गया। कलेजा छलनी हो चुका है, जान बची तो लाखों उपाय। एक बात मैं 5 मिनट में तकरीर खत्म कर रहा हूं, माफ कीजिएगा। वादा तो पूरा करता, लेकिन इधर देखिए, हमारा भाई है, मैं शिकायत नहीं करूंगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे भाई के माइक को खूब खूबसूरत बना, लेकिन अपने बच्चे से कहूंगा थोड़ा सीखिए, तजर्बा हासिल कीजिए। नए आदमी के हाथ में अगर कैंची दे दिया जाए तो मोच काटने के बजाय पूरी दाढ़ी उड़ा देगा। अरे बोलो, है कि नहीं? तो सीखना भी जरूरी है। आज मेरी तकरीर खत्म हो रही है, 5 मिनट में एक बात कह दूं। अरे बोलो, इजाजत है? अगर इजाजत है तो 5 मिनट में एक बात कह दूं। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अरे सब लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो, इधर देखो। बस 5 मिनट में तकरीर हजरत, 5 मिनट में तकरीर खत्म कर रहा हूं। इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए। ये बताइए, आप अपनी ज़कात निकाल कर खुद खा जाएं तो बोलो ज़कात अदा होगी? अरे जोर से बोलिए। आप अपना फितरा निकाल कर खुद खा जाएं तो बोलो फितरा अदा होगा? अरे जोर से बोलो। अगर आप अपना सदका निकाल कर खुद खा जाएं तो बोलो सदका अदा होगा? नहीं अदा होगा। शरीयत का कानून यह है, इधर देखिए, अगर आदमी अपनी ज़कात खुद खाए या बच्चों को खिलाए तो ज़कात अदा नहीं होगी। अपना कफ़ारा खुद खाए या बच्चों को खिलाए तो जोर से बोलो, बोलो कफ़ारा अदा नहीं होगा, ना गुनाह माफ होगा। लेकिन नबी का पावर देखो, नबी का इख्तियार देखो, सबके लिए अलग कानून, लेकिन उस गरीब सहाबी के लिए अलग कानून। ये है नबी का पावर। नबी जब चाहे, जिसके लिए चाहे, जो चीज चाहे हलाल कर दे। नबी ने फरमाया कि मदीने में तुमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है, तो जाओ दोनों टोकरा खजूर अपने बच्चों को खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। ये है नबी का इख्तियार, ये है नबी का पावर, ये है नबी की शान। जहां रहिए बन के मुसलमान। अरे बोलो, जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए। मस्जिद को भी आबाद रखिए, घर को भी आबाद रखिए, सीना को भी आबाद रखिए। मस्जिद आबाद रहती है इबादत से, और घर आबाद रहता है कुरान की तिलावत से, और सीना आबाद रहता है प्यारे नबी की प्यारी मोहब्बत से। आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। पहली बात तो यह बताना चाहूंगा
कि मेरे नबी का मकाम, उनका मर्तबा, उनकी शान क्या है। दूसरी बात यह बताना चाहूंगा, मेरे नबी साहिबे इख्तियार हैं या नहीं, पावरफुल है या नहीं, नबी जो चाहे वो कर सकते हैं कि नहीं। दो, तीसरे नंबर पर यह बताना चाहूंगा, मेरे नबी हाजिरो नाजिर हैं या नहीं। चौथे नंबर पर यह बताना चाहूंगा, मौत तो सबको आई और हमारा ईमान है कि नबी को भी मौत आई, लेकिन उनकी मौत में हमारी मौत में फर्क यह है कि वो आज भी अपनी कब्र में जिंदा हैं। ये चार बातें हो गई। पांचवी बात यह बताना चाहूंगा कि मुसलमानों में 73 फिरके होंगे, 73 में 72 जहन्नमी क्यों और एक जन्नती क्यों। यह सिर्फ 5 बातें मेरी तकरीर में आपको समाप्त करनी है। अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को दिल से सुन लिया तो दूध का दूध, पानी का पानी, लड़ना बंद कर देंगे। और जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, यह लड़ने का वक्त नहीं है, समझने का वक्त है, होश में आने का वक्त है, होश में आने का वक्त है। कब तक लड़ते रहोगे, समझो और हर चीज की हकीकत तक पहुंचो। हकीकत क्या है, आज आप मेरी तकरीर सुने, दूध का दूध, पानी का पानी। माइक तो मेरे मन के मुताबिक नहीं है, लेकिन मजमा बहुत अच्छा है। इधर देखिए, तबीयत तो चाह रही थी कि मैं दिल खोल कर आपके सामने ऐसी ऐसी हदीसें पेश करूं कि आपकी तबीयत मचल जाए, लेकिन थोड़ा मैं भी मजबूर हूं। अगर जान दे दूंगा तो फिर बोलो मेरे बाल बच्चों का क्या होगा। इसलिए बिल्कुल आप अदब से बैठे, होश में बैठे। आइए सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता बुआका, मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, सैयद अबरार व अखियार, मुस्तफा जानी रहमत, शमे बज़्म हिदायत, नौ शह बज़्म जन्नत, गुले बाग़ रिसालत, अर्श की ज़ेबो ज़ीनत, फर्श की तिबो नुज़ात, जिनकी शान इन्ना आते ना कल कौसर, शाफे मशर साकी कौसर, हुजूर ताजदार मदीना, राहत कल्बो सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सब लोग, बाबू लोग, हमारी माँ बहनें भी आहिस्ता आहिस्ता और आप लोग बुलंद आवाज से दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला। सब लोग पढ़िए, सब लोग पढ़िए। अरे भाई आप लोग जोर से पढ़िए, मां बहनें आहिस्ता पढ़ेंगी, आप लोग जोर से पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये बताइए कि मेरी आवाज पीछे वाले को साफ साफ सुनाई दे रही है? अरे बोलो, दाएं बाएं आगे पीछे वाले सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अगर सुनाई दे रही है तो हाथ उठाकर गवाही दो। ये देखिए, सबको सुनाई नहीं दे रही है। बोलो, सबको नहीं सुनाई दे रही है तो गुलाम रब्बानी का कसूर नहीं, आपका कसूर है। बिल्कुल आप अदब से बैठे, होश में बैठे। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? एक बात ध्यान से सुने, मैं जब कुर्सी पर बैठता हूं तो नहीं चाहता कि कोई परिंदा पर मारे। इधर देखिए, जब तक मेरी तकरीर हो, अगर बच्चा भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, और जवान भी उठे तो इज्जत से बैठाइए, और चच्चा भी उठे तो बोलो उनको अदब से बैठाइए, ताकि जलसा खराब ना हो। अरे बोलो माशाअल्लाह। कमेटी के लोगों ने, अब्दुल रज़ाक साहब, ताज साहब और जनाब हजरत अल्लामा मौलाना, आपके खतीबो इमाम, इस बस्ती के खतीबो इमाम मौलाना फारूक साहब, माशाअल्लाह बड़े नेक शरीफ, इन बुजुर्गों ने मिलकर बहुत शानदार जलसा किया। आप काबिले मुबारकबाद हैं। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। शेर मुलाहिजा फरमाए। शायर लिखता है, मकामे सैयदे कौनाइन कोई क्या जाने, मकामे सैयदे कौनाइन कोई क्या जाने, है जात सिर्र खुदा उनकी बस खुदा जाने।
करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने। और यह भी शेर मुलाहिजा फरमाए, इधर देखिए, जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे, जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। गोमो, धनबाद, झारखंड के बाशोर मुसलमान, अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को दिल से सुन लिया तो जिंदगी में इनकलाब पैदा हो सकता है, बशर्ते कि मेरी तकरीर को दिल से सुने। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, रब फरमाता है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया, 16वां पारा सूरह कहफ की आखिरी आयत। अल्लाह ताला फरमाता है, रसूल आप अपने कलमा पढ़ने वालों से कह दीजिए, आप अपने मानने वालों से कह दीजिए, आप अपने चाहने वालों से कह दीजिए कि मैं जाहिरी शक्लो सूरत में तुम्हारी तरह एक इंसान हूं, मैं जाहिरी शक्लो सूरत में तुम्हारी तरह एक बशर हूं, बशर, मैं जाहिरी शक्लो सूरत में तुम्हारी तरह एक आदमी हूं, आदमी हूं, मगर मेरी जाहिरी सूरत को देखकर धोखा मत खाना, फरेब में मत आना, किसी बेईमान मौलवी के चक्कर में मत पड़ना। मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। मुझ पर वही आती है, मुझ पर कुरान उतरता है, मेरे पास जिब्रील आते हैं, मैं अल्लाह का रसूल हूं। ये मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो, इधर देखो, हमारा ईमान है कि रसूल बशर है। इधर देखो, जो रसूल को बशर ना माने वो काफिर है, काफिर। रसूल भी बशर है, रसूल भी आदमी है, रसूल भी अल्लाह के बंदे हैं। हमारा ईमान है, लेकिन हमारा यह भी ईमान है कि हम जैसे नहीं है, हमारे बाप दादा की तरह नहीं है, आम मौलवी मौलाना की तरह नहीं है, चलते फिरते बाजारी लोगों की तरह नहीं है। मुझ में और उनमें बहुत बड़ा फर्क है। मेरी तरफ देखो, बेटा बहुत बड़ा मुफ्ती बन जाए, कभी बाप के बराबर नहीं हो सकता। पोता बहुत बड़ा अल्लामा बन जाए, कभी दादा के बराबर नहीं हो सकता। शागिर्द बहुत बड़ा मुहद्दिस बन जाए, कभी उस्ताद के मकाम को नहीं पा सकता। तो मेरी तरफ देखो, जब शागिर्द उस्ताद के मकाम को नहीं पा सकता, पोता दादा के मकाम को नहीं पा सकता, एक बेटा मुफ्ती बनकर अपने बाप के मर्तबा को नहीं पा सकता, तो ऐसे ही एक कलमा पढ़ने वाला करोड़ों बरस इबादत कर ले, लेकिन कभी नबी के मकाम को नहीं पा सकता, नबी के मर्तबा को नहीं पा सकता। बहुत अच्छा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाफ़े महशर। वाह, बात समझ में आ रही है? जोर से बोलो, अरे बोलो, समझ में आ रही है? अगर मशीन में ताकत है तो थोड़ा और आवाज बढ़ाओ। अगर सीटी ना मारे, सीटी ना मारे, बस जितनी ताकत हो उतनी दो। हाँ, मेरी तरफ देखो, सीटी ना बजे बस। ये बताइए, मेरी भाषा तो समझ में आ रही है ना? और जोर से बोलो, समझ में आ रही है? आ रही है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए, जहां रहिए नबी की तारीफ करते रहिए। अगर आप नबी के खिलाफ बोलेंगे तो दुनिया क्या कहेगी? ये कैसा बदतमीज मुसलमान है कि जिस नबी का कलमा पढ़ता है उसी नबी के खिलाफ बोलता है। ये मुसलमान नहीं लग रहा है, लगता है यहूदी की औलाद है। तो तुम मुसलमान के बच्चे बनो, नबी के सच्चे गुलाम बनो। मुसलमान का बच्चा गली कूचों में, बाजारों में जहां रहता है, अपने नबी का खुतबा पढ़ता है, अपने नबी की तारीफ करता है,
अपने नबी की नात पढ़ता है, अपने नबी का जिक्र करता है। मेरी तरफ देखो, अगर अपने नबी की शान देखनी हो तो इधर देखो, किसी अंगूठा छाप मौलवी से मत पूछना, चलते फिरते बाजारू लोगों से मत पूछना। अगर नबी की शान देखनी हो तो तुम कुरान पढ़ते हो, कुरान से पूछो मेरे नबी की शान क्या है, तो कुरान जवाब देगा। कान खोलकर सुन लो, नबी बशर जरूर है मगर तुम्हारे बाप दादा की तरह नहीं है। ऐसे बशर है कि बशर भी है, बशीर भी है, बशर भी है, नजीर भी है, बशर भी है, ताहा भी है, बशर भी है, यासीन भी है, बशर भी है, मुजम्मिल भी है, बशर भी है, मुदस्सिर भी है, बशर भी है, रसूल भी है, बशर भी है, महबूब भी है, बशर भी है, नूर भी है, बशर भी है, बुरहान भी है। यह ऐसा बशर है कि न इनकी जात का कोई जवाब है, न इनके सिफात का कोई जवाब है। इधर देखिए, आज जो हमारी लड़ाइयां फिरकों से चल रही है, सारे फिरके एक तरफ, सुन्नी एक तरफ। ये लड़ाई मुर्गा मछली की नहीं है, पुलाव चुलाव बिरयानी की नहीं है, दाढ़ी टोपी की नहीं है, बोलो कयाम सलाम फातिया नियाज की नहीं है। हमारी लड़ाई ईमान और अकीदे की है। दुनिया कहती है सुन्नी मौलवी हमारे खिलाफ बोलता है, आप उनसे कह दो सुन्नी मौलवी के पास सींग नहीं है कि सबके खिलाफ बोले। हम सबके खिलाफ नहीं बोलते, उसके खिलाफ बोलते हैं जो मेरे मुस्तफा के खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ बोलते हैं जो मेरे पैगंबर के खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ बोलते हैं जो मेरे नबी के खिलाफ बोलता है। मगर जो मोहब्बत करता है हम उनसे मोहब्बत करते हैं। हम ये नहीं देखते बरेली का कौन है, हम ये नहीं देखते कछौछा का कौन है, हम ये नहीं देखते अजमेर का कौन है, हम ये नहीं देखते मक्का मदीना का कौन है। चाहे वो जहां का रहने वाला हो, नबी की तारीफ करता है तो सीने में बसा लेते हैं, और खिलाफ बोलता है तो जूतियों की ठोकर से मार देते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस। बात समझ में आ रही है? अरे बोलो समझ में आ रही है कि उत्तर दक्षिण जा रही है। अभी तो मेरे तकरीर की शुरुआत है, अभी तो मैंने हदीस पढ़ी ही नहीं। अच्छा ये बताओ, ये ठंडी का मौसम है कि गर्मी का? अरे जोर से बोलो। अभी ठंडी है, और जब ठंडी का मौसम है तो सामने खुला होना चाहिए कि ढांकना चाहिए? अरे बोलो, ढांकना चाहिए ना। तो हमारे कमेटी के बच्चों ने कुछ गलतियां तो नहीं कहूंगा, इनसे कुछ भूल चूक हो गई है। अरे बोलो, आप भी माफ कीजिएगा, गुलाम रब्बानी भी माफ करता है। ये सामने जो आप देख रहे हैं खुली जगह है, मैं गर्म होना चाह रहा हूं, लेकिन ये खुली जगह मुझको ठंडा कर रही है। अब आप बताओ, मैं चाहता हूं कि मेरा बोलो मेरी मशीन गर्म हो, लेकिन ये हवा, ये फिजा मुझको ठंडा कर रही है। तो अब यकीनी बात है, दोनों में जब टकराव होगा तो तालमेल नहीं बनेगा। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि अपना पैगाम आप तक पहुंचाऊं। बिल्कुल अदब से बैठे, ऐसी ऐसी हदीस सुनाऊंगा कि कसम खुदा कलेजा दहल जाएगा। और बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी, जैसे जैसे वादा किया है वादे के मुताबिक हदीस सुनाऊंगा। इधर देखिए, पहले वो हदीस कि मेरे नबी का मकाम, उनका मर्तबा, उनकी शान क्या है, फिर उसके बाद जैसे जैसे वादा किया है वादे के मुताबिक हदीस सुनाऊंगा। इजाजत है तो हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं बाबू लोग। सारा मजमा अदब के साथ हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकान शरीफ जिल्दे सानी बाबो फज़ाइल सय्यदुल मुरसलीन सफ़ा नंबर 515 अन अबी ज़र्रिल ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ुल्तु या रसूल अल्लाह कैफ़ अलिमता अन्नका नबियुन हत्ता
हत्तस्तैक़न्ता फ़क़ाल या अबा ज़र अतानी मलकान व अना बिबाज़े बतहाई मक्का फ़वक़ा अहदुहुमा इलल अर्द व काना अल आखरु बैन अस्समाई वल अर्द फ़क़ाल अहदुहुमा लिसाहिबिही अहुवा हुवा क़ाल नाम क़ाल फ़ज़िनहु बिरजुल फ़वज़िनतु बिही फ़वज़नतुहु सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिअशरा फ़वज़िनतु बिहिम फ़रज्जहतुहुम सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिमियत फ़वज़िनतु बिहिम फ़रज्जहतुहुम सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिमियत फ़वज़िनतु बिहिम फ़रज्जहतुहुम सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिअल्फ़ फ़वज़िनतु बिहिम फ़रज्जहतुहुम कान्नी अंज़ुरु इलैहिम यंतसिरूना अलैया मिन खिफ़्फ़तिल मीज़ान क़ाल फ़क़ाल अहदुहुमा लिसाहिबिही लवज़नतहु बिउम्मतिही लरज्जहा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। थोड़ा और पीछे हटने दीजिए और पीछे। आप लोग समझते हैं, इधर देखिए, हंसिए नहीं। हाथी खरीदने से पहले हाथी का घर बनाना, और जोर से बोलो, हाथी खरीदने से पहले, जोर से बोलो, हाथी का घर बनाना जरूरी है। अगर हाथी का घर नहीं बनाया, हाथी खरीद लिया तो दुनिया मजाक उड़ाएगी, ये कैसा पागल है, हाथी को रखने की जगह नहीं और हाथी खरीद लिया है। तो जलसे में आइए तो इसी तरह से आप हर चीज का इंतजाम रखिए। जैसा मेहमान वैसा दस्तरखान, अरे कहावत है, जैसा मेहमान वैसा दस्तरखान। बहरहाल मेरी तरफ देखिए, अभी मैंने आपको एक हदीस सुनाई। किस किताब की हदीस सुनाई? जोर से बोलो। मिशकात शरीफ, जिल्द नंबर कितना? जोर से बोलो। 2। पेज नंबर कितना? जोर से बोलो। अरे बोलो, पेज नंबर कितना? बच्चे को बैठाओ, जल्दी बैठो। ये देखिए, ये बैठने में भी 10 मिनट लगा रहा है, दाएं बाएं घूमेगा तब बैठेगा। जल्दी बैठो, अदब से बैठो। इधर देखो, मैंने आपको पेज नंबर 515 की हदीस सुनाई। गलत साबित करने पर 5 लाख का इनाम लाओ, झोला भरो पैसा। लेकिन किसी की अम्मा ने दूध नहीं पिलाई है कि गलत साबित कर सके। अब मतलब सुनो, मतलब सुनो। नबी फरमा, हजरत अबू जर गिफारी फरमाते हैं कि एक दफा मैंने नबी से अर्ज किया, ये अल्लाह के नबी, आप पर कौन ऐसी निशानी जाहिर हुई जिससे आपको अंदाजा लग गया कि ऐलाने नबूवत का जमाना करीब आ गया है, ऐलाने नबूवत का जमाना करीब आ गया। कौन सी निशानी आपने देखी? तो सुनिए नबी ने क्या कहा, सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा ज़र अतानी मलकान व अना बिबाज़े बतहाई मक्का। नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू ज़र, एक दिन मैं मक्के में मौजूद था, मेरी बारगाह में 2 फरिश्ते तशरीफ लाए। एक फरिश्ते जमीन पर आए, दूसरे फरिश्ते जमीनों आसमान के बीच में हवा में उड़ने लगे, हवा में परवाज करने लगे। जब ऊपर वाले की नजर मुझ पर पड़ी तो नीचे वाले से पूछने लगे, हुआ क्या यही हुजूर है? क्या यही अल्लाह के महबूब है? क्या यही अल्लाह के रसूल है? तो नीचे वाले फरिश्ते ने जवाब दिया, हाँ हाँ जल्दी उतरो, यही अल्लाह के महबूब है, यही अल्लाह के रसूल है। जिनकी हमें तलाश थी वो हमें मिल गए हैं। क्या कहा? जिनकी हमें तलाश थी वो हमें। नबी फरमाते हैं, ऊपर वाले फरिश्ते नीचे आ गए। जोर से बोलो, ऊपर वाले फरिश्ते, जोर से बोलो, ऊपर वाले फरिश्ते नीचे आने के बाद इधर देखिए, नबी फरमाते हैं दोनों फरिश्ते मेरे सामने खड़े हो गए।
कुछ देर तो खड़े रहे, अचानक फिर गायब हो गए। क्या हो गए? जैसे गायब हुए, कुछ देर के बाद देख रहा हूं बहुत बड़ा तराजू लेकर आ रहे। क्या लेकर आ रहे? बहुत बड़ा तराजू। गौर से सुनिए, नबी फरमाते हैं तराजू लेकर मेरे करीब पहुंचे, तराजू को ऊपर लटका दिया, एक पल्ला इधर गिरा, दूसरा पल्ला इधर गिरा, दोनों फरिश्तों ने मुझे गोद में उठाया, तराजू के पल्ले में रख दिया, इरशाद फरमाया सरकार आप बैठे रहे और सारा मंजर देखते रहे। सरकार फरमाते हैं मैं तराजू के पल्ले में बैठ गया और मैं देखने लगा फरिश्ते क्या करने जा रहे हैं। अचानक मैंने देखा एक बहुत बड़े नमाजी को पकड़ कर लाए, तराजू के दूसरे पल्ले में रखा और मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला भारी हो गया। नबी फरमाते हैं फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 10 बड़े बड़े नमाजी को पकड़ कर लाए, सबको तराजू के पल्ले में रखा, मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला 10 पे भारी हो गया। नबी फरमाते हैं फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 100 बड़े बड़े नमाजी को पकड़ कर लाए, सबको तराजू के पल्ले में रखा, मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला 100 पे भी भारी हो गया। फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 1000 नमाजी को लाए। कितने को लाए? जोर से बोलो। 1000 नमाजी को। आप जैसे नमाजी नहीं, हम जैसे नमाजी नहीं, बल्कि बड़े बड़े कुतुब अब्दाल अल्लाह के वली ऐसे नमाजी को पकड़ कर लाए, सबको तराजू के पल्ले में रखा, मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला 1000 पे भी भारी हो गया। अब मजे की बात सुनो, जल्दी बैठो, अब मजे की बात सुनो। जब दोनों फरिश्तों ने ये मंजर देखा, ये वाकया देखा, ये मामला देखा कि एक के मुकाबले में भारी हो गए, 10 के मुकाबले में भारी हो गए, 100 के मुकाबले में भारी हो गए, 1000 के मुकाबले में भारी हो गए, तो दोनों फरिश्ते आपस में हाथ पकड़ के कहने लगे लवज़नतहु बे उम्मते ही लरज्जहा। दोनों फरिश्ते कहने लगे अरे छोड़ो छोड़ो, इनका वजन क्यों कर रहे हो, इनको क्यों तौल रहे हो, इनसे बराबरी क्यों कर रहे हो। 1 तो छोड़ो, 10 तो छोड़ो, 100 तो छोड़ो, 1000 तो छोड़ो, अगर सारी उम्मत को रख दिया जाए फिर भी रसूल का पल्ला भारी रहेगा। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। लगता है आप नहीं समझे, कलेजा निकाल दिया ऐसे माइक पे, फिर भी लगता है नहीं समझे। और बोलो समझे कि नहीं? अगर नहीं समझे तो चुप रहो, समझ गए तो पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैं अपनी ताकत का जब इस्तेमाल करता हूं तो थोड़ा मशीन पुक पुक करने लगती है। अब मैं करूं तो क्या करूं? इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, दोनों फरिश्तों ने क्या कहा, फिर से बोलो। दोनों फरिश्तों ने कहा 1 तो छोड़ो, 10 की बात क्यों कर रहे हो, 100 की बात क्यों कर रहे हो, 1000 की बात क्यों कर रहे हो, तुम रसूल को अपने जैसा कहते हो। फरिश्तों की बोली सुनो, फरिश्ते कहते हैं 1 तो छोड़ो, 10 तो छोड़ो, 100 तो छोड़ो, रसूल का वो मर्तबा है कि सारी उम्मत को तराजू में रख दो, मगर रसूल का पल्ला भारी रहेगा। अब आप बताइए, जब सारी, बोलो, सारी उम्मत रसूल की तरह नहीं तो अकेले चलने वाला, गली कूचों में फिरने वाला रसूल की तरह होगा।
उससे कहिए बोलना है तो होश में बोलो, जबान संभाल कर बोलो। खिलाफ बोलना है, चोरों के खिलाफ बोलो, खिलाफ बोलना है गुंडों के खिलाफ बोलो, खिलाफ बोलना है आतंकवादी के खिलाफ बोलो, खिलाफ बोलना है शराबी जुआरी के खिलाफ बोलो। नबी के खिलाफ बोलोगे तो दुनिया कभी तुमको मुसलमान नहीं यहूदी की औलाद समझेगी। अरे जोर से बोलो, यहूदी की औलाद। मुसलमान का बच्चा नबी पर सलाम पढ़ता है, मुसलमान का बच्चा नबी की नात पढ़ता है, मुसलमान का बच्चा नबी की तारीफ करता है, मुसलमान का बच्चा जहां रहता है अपने नबी का तराना पढ़ता है। और जो खिलाफ बोले तो समझ लेना ये मुसलमान की औलाद नहीं, यहूदी की औलाद है। तौबा करो, होश में रहो। अभी मैंने आपको एक हदीस सुनाई, लगता है थक गए। अरे बोलो थके तो नहीं, अरे जोर से बोलो थके तो नहीं। इधर देखिए, ए चैनल वाला, ए इधर देखिए, मेरी नजर, बैठिए सामने बैठिए, माशाअल्लाह। भाई को क्यों टच कर रहे हो? मेरी नजर सबको देख रही है, चैनल वाले को भी देख रही है। ये चैनल वाला तकरीर सुनने नहीं आता है, अरे बोलो ये रिकॉर्ड करने आता है। इन चैनल वालों से हम लोग बहुत परेशान हैं। ये लोग पहले हम लोगों की तकरीर सुनवाते थे, क्या करते थे? जोर से बोलो। ये लोग हम लोगों की तकरीर पहले सुनवाते थे, तो जब तक सुनवाते रहे मैं खुश होता रहा। लेकिन अब ये तकरीर सुनवाते नहीं है, चटाते हैं। क्या करते हैं? जोर से बोलो। हम लोगों की तकरीर ये क्या करते हैं? जोर से बोलो। बोलो, चटाते हैं। पूरी तकरीर का भरता बना देते हैं, पूरी तकरीर को धनिया की चटनी बना देते हैं। और इन लोगों ने कितने लोगों की जिंदगी को चटनी बनाकर रख दिया। अब बताओ, ये लोग पैसा की खातिर मुसलमानों की जिंदगी को चटनी बना रहे हैं। तकरीर पेश करनी है, पूरी पेश किया करो, और अगर चटाने की कोशिश करोगे तो खबरदार, मैं बहुत जबरदस्त एक्शन लूंगा। और जब एक्शन लूंगा तो कोई मेरे जलसे में नजर नहीं आएगा। खबरदार, उलमा की इज्जत करो, नात खाने रसूल का एहतराम करो। और इधर देखो, तुम लोग तकरीर को काट छांट करके खतरनाक जुमलों को, अरे बोलो, वायरल करते हो। इन सब चीजों से बचो, होश में आओ। इजाजत है? अभी मैंने आपको एक हदीस सुनाई है, जोर से बोलो। अभी एक हदीस सुनाई है, इजाजत दीजिए तो दूसरी सुनाऊं। अरे बोलो, इजाजत है? लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा, अगर बात समझ में आ गई तब आगे बढ़ूंगा। बात समझ में आई? अगर समझ में आई तो इधर देखो, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। इधर देखो, मेरी तरफ देखो। पहला मैंने वादा किया था कि मेरे नबी का मकाम और मर्तबा क्या है, बैठिए, वो वादा मैंने पूरा किया। अरे बोलो, क्या किया? वादा पूरा किया। अब दूसरा वादा मेरा ये है कि नबी को अल्लाह ने पावर दिया है कि नहीं। कुछ लोग कहते हैं कोई पावर नहीं, कोई इख्तियार नहीं। जैसे हम लोग हैं, हमारे बाप दादा हैं, हमारे मौलवी मौलाना है, ऐसे नबी हैं। नबी, उनको भी कोई पावर नहीं। नबी जो चाहे वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम सुन्नी कहते हैं, हदीस से साबित है, कुरान से साबित है, नबी जब चाहे, जिस वक्त चाहे, जो चाहे वो कर सकते हैं। नबी चाहे तो हलाल को हराम कर दे, नबी चाहे तो हराम को हलाल कर दे, नबी चाहे तो हलाल को हराम कर दे, नबी चाहे तो जायज को नाजायज कर दे। नबी को अल्लाह ने इतना पावर दिया है, पहाड़ को ठोकर मार दे तो सोना बन जाए, जमीन को ठोकर मार दे तो जलजला पैदा हो जाए। नबी अगर चाह ले तो दरिया, आप देख रहे हो, नबी चाहे तो उंगली से दरिया बहे, उंगली से चश्मे जारी हो। अल्लाह ने नबी को पावर दिया, पावर। इजाजत दीजिए तो मैं अपना दूसरा वादा पूरा करूं। अरे बोलो, अगर हदीस सुनना चाहते हो तो सारा मजमा बाबू लोग हदीस सुनने से पहले चुपचाप से बैठो, उठक बैठक मत करो।
चैनल बिल्कुल अदब से बैठो। तुम लोग उठोगे, मजमा तुमको देखेगा, डिस्टर्ब होगा। इजाजत है? इजाजत है? तो माशाअल्लाह सारा मजमा बाबू लोग अगर हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह गौर से सुनो, बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल किताबु सियाम बाबो इज़ा जामा फी रमजान। अरे बैठो बैठो जल्दी बैठो। कहां उठे? ये देखो बैठिए, जल्दी बैठिए। ये झारखंडी बाबा हैं, बैठिए तशरीफ रखिए। ये हजरत अल्लामा मौलाना सिद्दीक हसन साहब, ये आपके झारखंड के शेर है, शेर। इधर देखिए, जब गरजेंगे तो आप देखेंगे कि झारखंड में कैसा कैसा शेर है। हमारी माँ बहन, आप लोग अदब से बैठो, जल्दी बैठो, जल्दी बैठो मेरी बहन, और आप लोग भी अदब से बैठो। अब इसका यह मतलब नहीं कि झारखंड के बाबा आ गए तो इलाहाबाद के बाबा को भूल जाओ। अरे जोर से बोलो तकबीर। आप बताएं कि हम लोग मेहमानों को पलकों पे बैठाते हैं, क्योंकि सामान्य तिजारत मेरा ईमान नहीं है। हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, कई दिन से मेरे घर कोई मेहमान नहीं है। बैठिए, जल्दी बैठिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब किबला। इधर देखिए, हसन झारखंडी, माशाअल्लाह ये हमारे हजरत अल्लामा मौलाना सिद्दीक हसन साहब झारखंडी दोस्तों में है। माशाअल्लाह आप आए, बाहर आई, लेकिन आप लोग इनको ऐसे देख रहे थे जैसे लग रहा था कोई अजूबा। इधर देखिए, लेकिन आप ऐसा अगर करेंगे तो दुनिया कहेगी कि आप अपने झारखंड के बाबा को देख रहे हैं और इलाहाबाद वाले बाबा को भूल गए, तो ये बेवफाई होगी। सारी दुनिया आपको देख रही है। मैं बाबा तो नहीं हूं, लेकिन आपका भाई जरूर हूं। इजाजत है तो मैं अब आपको दूसरा वादा पूरा करूं। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे, जल्दी जल्दी, ताकि सिर्फ हदीस और उसका मतलब आप तक पहुंचाऊं। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं बाबू लोग। माशाअल्लाह आज मैं आपसे बहुत खुश हूं, माशाअल्लाह बहुत खुश हूं। कमेटी से भी खुश, आपसे भी खुश, जितने उलमा बैठे हैं सबसे खुश, जितने शोरा बैठे हैं सबसे खुश। जब सबसे खुश हैं तो आप भी खुशी में मचलो। सारा मजमा अगर दूसरी हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह गौर से सुनो, बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल रोजे का बयान सफा नंबर 259। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल, अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल, बैनमा नहनु जुलूसुन इंदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ जाअहु रजुल फक़ाल या रसूल अल्लाह हलकतु। क़ाल मा लका? क़ाल वक़अतु अला इमराती वाना साइम। फ़क़ाल हल तजिदु रक़बतन तुतिक़ुहा? क़ाल ला। क़ाल फ़हल तस्ततिउ अन तसूम शहरैन मुतताबियैन? क़ाल ला। क़ाल फ़हल तजिदु इत्आम 60 मिस्कीना? क़ाल ला। फ़मकसन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़बैना नहनु अला ज़ालिक उतियन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेअरकिन फीहे तमरुन। क़ाल ऐन साइल? फ़क़ाल अना या रसूल अल्लाह। क़ाल खुज़ हाज़ा फ़तसद्दक़ बिही। फ़क़ाल अर्रजुल अला अफ़क़र मिन्नी या रसूल अल्लाह। फ़वल्लाह मा बैन लाबतैहा युरीदुल हर्रतैन अहलु बैतिन अफ़क़रु मिन अहलि बैती। फ़ज़हिक़न नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता बदत अनियाबुहु सुम्मा क़ाल अक़ीमुहु अहलका। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है, जोर से बोलो इजाजत है। लगता है आप लोग मुझसे नाराज हो गए। इधर देखिए, वादा तो मैंने 5 कर लिया है,
साथ देंगे तो वादा निभाऊंगा, और अगर साथ नहीं देंगे तो वादा, क्या वादा किया है? जोर से बोलो। 5। अभी पहला वादा पूरा, दूसरा वादा शुरू। अदब से बैठो, जल्दी बैठाइए। जलसे में जब कोई बैठता है तो 5 चक्कर पहले घूमता, और यही घूमने वाला जो तरीका है पूरे जलसे की नजर को बांट देता है। अदब से बैठिए। ये सब हमारे उलमा, बोलो हमारी जमात की शान, इज्जत, आबरू। और ये मेरे दोस्तों में हजरत अल्लामा मौलाना सिद्दीक हसन साहब झारखंडी बड़ी शानदार तकरीर करते हैं। कसम खुदा तबीयत मचल जाएगी। बिल्कुल अदब से बैठो। मैंने दूसरा वादा शुरू किया, हदीस सुना दी। किस किताब की सुनाई? जल्दी बोलो। अरे बोलो, किस किताब की सुनाई? बुखारी की। किसकी? अरे जोर से बोलो, किस किताब की? बुखारी शरीफ, जिल्द नंबर कितना? जल्दी बोलो। 1। पेज नंबर कितना? जोर से बोलो। 259। इनाम कितना? 5 लाख। लाओ झोला, भरो पैसा, बनो करोड़पति। लेकिन इधर देखिए, उनकी अम्मा ने दूध नहीं पिलाई है। चौक चौराहा पर इधर देखिए, अंगूठा छाप लोगों से, हदीस में ऐसा है, हदीस में ऐसा है, सुन्नी लोग गलत बोलता है, शिर्क करता है। अबे पगला, जिससे तू बोल रहा है हदीस में ऐसा है, वो तो जाहिल है। उसको क्या खबर है कि तू हदीस बोल रहा है कि अंदर से खबीस बोल रहा है? अरे जोर से बोलो। अच्छा एक बात बताओ, इधर देखिए, इधर देखिए मेरी तरफ, इधर देखिए। बकरी को खेत में छोड़ दिया जाए तो बकरी को क्या खबर है कि यह प्रधान का खेत है कि प्रधानमंत्री का? बकरी को तो लंबे लंबे घास से मतलब है। बकरी जिधर घास देखेगी उधर भागेगी। यही हाल है कम पढ़े लिखे जाहिल लोगों का। जब कोई दाढ़ी टोपी वाला कहता है अरे सुन्नी लोग शिर्क करता है, ये करता है, वो करता है, हदीस में ऐसा है, तो वो धोखा खा जाता है। वो समझ नहीं पाता कि ये दाढ़ी वाला हदीस बोल रहा है कि अंदर से खबीस बोल रहा है। इधर देखिए, धोखा मत खाइए। मैं आपको पहचान बता दूं। इधर देखिए, जो नबी के खिलाफ बोले, इधर देखो, चाहे उसकी दाढ़ी कितनी लंबी क्यों ना हो, अगर नबी के खिलाफ बोले तो समझ लेना ये हदीस नहीं बोल रहा है, खबीस बोल रहा है। ये कुरान नहीं बोल रहा है, अपने वक्त का शैतान बोल रहा है। लड़ने का वक्त नहीं, समझने का वक्त है। सुन्नी बनकर रहिए, जहां रहिए, मसलके आला हजरत के झंडे के नीचे रहिए। कसम खुदा, आला हजरत को जाहिलों ने नहीं पहचाना, आला हजरत को आलिमों ने पहचाना। आला हजरत को पहचानने के लिए इल्म की जरूरत है। हम लोग आला हजरत को ऐसे ही नहीं चाहते। आला हजरत को किसी ने गाली दिया तो माफ कर दिया, उनके बाप दादा को गाली दिया तो माफ कर दिया, लेकिन नबी के गुस्ताखों को कभी माफ नहीं किया। इमाम अहमद रजा जैसा आलिम दीन 200 बरस के अंदर पूरी दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है। 200 बरस के सारे आलिमों को एक पल्ले में रखो और इमाम अहमद रजा को दूसरे पल्ले में रखो, तो इमाम अहमद रजा का पल्ला 200 के आलिमों पर भारी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते आला हजरत। ये बताइए कि मेरी भाषा समझ में आ रही है? हाथ उठाओ। इधर देखिए, झारखंड में तो हर घर में मौलवी मौलाना। चचा कहां जा रहे? अल्लाह, स्कूल का बच्चा जैसे टीचर को उंगली दिखाता है, ऐसे ही चचा आज उंगली दिखा रहे। एक जलसे में मैंने चचा को बैठा दिया, चचा बैठिए, तो बैठ तो गए मगर जलसा खत्म हुआ तो उठे नहीं। लोगों ने कहा चचा जलसा खत्म हो गया। कहा क्या कहूं, हजरत ने ऐसा बैठाया कि जिस काम के लिए उठ रहा था हो चुका है। तो अगर ऐसी जरूरत हो तो चचा हमारे जा सकते हैं।
अरे जोर से बोलो, ऐसी जरूरत हो तो चचा हमारे जा सकते हैं। मैंने आपको 2 हदीस सुनाई, इधर देखिए दूसरा वादा। अब सुनिए मतलब, सुनिए मतलब, इजाजत है? अरे बोलो इजाजत है। इधर देखिए